अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अपने स्कूल्स जाने को एंजॉय कर रहे हैं, स्कूलिंग को एंजॉय कर रहे होंगे, टीचर्स की बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। तो जी बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया यूनिट, और ये जो है ये इस बुक का लास्ट यूनिट है। वो है यूनिट नंबर 12, द सोलर सिस्टम, जिसको हम सोलर सिस्टम का मतलब होता है उर्दू में निज़ाम शमसी। उर्दू में इसको हम लोग निज़ाम शमसी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको सोलर सिस्टम कह देते हैं। सोलर सिस्टम बच्चे बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर हमारे बहुत से प्लैनेट्स पाए जाते हैं। इट इज़ इन एक्चुअली स्पेस, ये स्पेस में होता है। मोर ओवर इसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आपको इस रीडिंग के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बताया गया है व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? निज़ाम शमसी जिसको हम कहते हैं। सोलर सिस्टम का आप लोग भी इधर नोट कर लीजिए। सोलर सिस्टम का मतलब होता है निज़ाम शमसी। अवर अर्थ इज़ द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ, जहाँ पे यानी कि वो प्लैनेट जिधर हम रह रहे हैं, वो क्या है? वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, निज़ाम शमसी। यानी कि इसके निज़ाम शमसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? प्लैनेट्स आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है, वो हमारा जो अर्थ है वो तो एक प्लैनेट है, और ये हमारी अर्थ जो है ये सोलर सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। अब जो वर्ड सोलर है उसका मतलब होता है सन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द वर्ड सोलर मीन्स ऑफ द सन, सन के गिफ्ट। द सोलर सिस्टम इज द सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट अराउंड इट। और सोलर सिस्टम क्या है हमारे पास? सोलर सिस्टम सन और जितनी भी चीज़ें जो अपने अपने मदारों में, ऑर्बिट का मतलब होता है मदार, जो अपने एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर रिवॉल्व कर रही हैं, घूम रही हैं, चक्कर लगा रही हैं, उन्हें हम सोलर सिस्टम कह देंगे। द सन द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। अब जो सबसे बड़ी जो चीज़ है सोलर सिस्टम के अंदर, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सन है। इट इज इन एट द सेंटर। अब सन कहाँ पे लोकेट कर रहा है, मतलब इनके सन कहाँ पे पाया जा रहा है, उसकी लोकेशन क्या है? वो सेंटर में मौजूद है। 8 नॉन प्लैनेट्स आर देयर मून्स। हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं। अलॉन्ग विथ आउटर स्पेस ऑर्बिट और ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट द सन। अब वो कह रहे हैं स्पेस के अंदर हमारे कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। और अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब हमारी जो अर्थ है वो उन्हीं में, उन 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है। अब जब हमने बात की कि हाँ हमें तो ये 8 प्लैनेट हैं, उनके हमारे पास 8 प्लैनेट्स होते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनकी सीक्वेंस क्या है और इन प्लैनेट्स के नेम क्या हैं। तो देयर आर 7 आर मरकरी, वेनस। वेनस के बाद बच्चे डायरेक्ट फिर अर्थ आता है। वेनस के बाद अर्थ, क्योंकि अर्थ तो हम जहाँ पे रह रहे हैं उस वजह से उन्होंने वो लिखा नहीं। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इनकी सीक्वेंस याद करने के लिए आपको ये सेंटेंस याद करना होगा। ये सेंटेंस याद कर लें, उसके बाद आपको मुश्किल नहीं होगी इन तरतीब सीक्वेंस याद करने में, ठीक है। वो भी मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये है माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप नेम्स। अब देखिए इसका कैपिटल क्या है? M, फिर V, फिर E, फिर M, फिर J, S, फिर U और फिर N। तो M से मरकरी, V से वेनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न और फिर U से यूरेनस और N से नेपच्यून। नोट डाउन कर लीजिए ये वाला भी आप लोग। तो ये है वो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट मेथड जिसके थ्रू आप ये अपनी एक तरतीब से याद कर लेंगे। और अक्सर औकात के पेपर में भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मरतबा आ चुका है। जिस टाइम हम पढ़ते थे उस टाइम भी यही वाला क्वेश्चन आता था कि आपने राइट नेम्स ऑफ प्लैनेट्स फाउंड इन द सोलर सिस्टम इन द सीक्वेंस इन एन अरेंज्ड मैनेज, ठीक है। इन एन अरेंज मैनर आपने लिखना होता है, इनके एक सीक्वेंस से लिखना। जब आपको सीक्वेंस का कह दिया, इट डजंट मीन्स कि आप इसको अरेंज ना करें। अगर आप अरेंज ना किए बगैर इनके उनको इधर उधर लिख देंगे, यानी कि आप एक तरतीब से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो कि हमारे सोलर सिस्टम में पाया जाता है उस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपको उस चीज़ का कोई मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं इस नीचे वाले पैराग्राफ
पर अराउंड द सन अलोंग देयर ऑर्बिट पाथ्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पाथ्स। अब ये जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं ये अपने स्पेसिफिक यानी कि इनके इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक होल है, इनके अंदर एक स्पेसिफिक इनके लिए लिमिट्स बताई गई है कि इससे आगे एक्सीड नहीं करेंगे, इससे आगे ये लोग बाहर नहीं जा सकते। वो उस स्पेसिफिक पाथ, उस स्पेसिफिक सर्कल के अंदर वो सर्कल चक्कर काट रहे हैं, यानी कि उसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर घूम रहे हैं। दे डू नॉट क्रैश इनटू ईच अदर। अब वो इस अंदाज में और वो इस तरीके से घूम रहे हैं कि उनकी जो रोटेशन है वो इस तरह की है कि वो एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से क्रैश नहीं होता, यानी कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकरा नहीं रहा। बिकॉज ईच ट्रैवल अलॉन्ग अ डिफरेंट ऑर्बिट, क्योंकि वो अपने अलग अलग मदारों में, अपने अपने अलग अलग होल्स में, अपने अपनी अलग अलग लिमिटेशंस में मूव कर रहे हैं। दे आर सो मिलियन ऑफ किलोमीटर अपार्ट, इनको काफ़ी ज़्यादा मिलियंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से होते हैं प्लैनेट्स। अब मैं आपको प्लैनेट्स सोलर सिस्टम दिखाने लगी हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी बताऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारा सन है, इट इज़ इन द सेंटर, ठीक है। फिर ये मरकरी, वेनस, मैंने कहा था ना मैनी वेरी इजी, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप नेम्स, ठीक हो गया। अब इसके साथ ही इंटरेस्टिंग बात मेरी ये थी कि आज से कुछ साल पहले, ठीक है, 5-6 साल पहले हमारे 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। तो जब हमारे 9, अब तो 8 हो गए हैं, जो 9th प्लैनेट था वो था प्लूटो। वो कौन सा था हमारा? वो प्लूटो था। फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च की उस प्लैनेट स्पेसिफिक प्लैनेट के ऊपर कि इट इज़ एक्चुअली अ प्लैनेट और नॉट, ठीक है। क्योंकि जब से प्लूटो हम लोगों ने डिस्कवर किया कि हाँ ये भी एक प्लैनेट है, उस टाइम से लेकर एट दैट टाइम जब तक हमें कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, हमें कंफर्म नहीं हो रहा था आइदर इट इज़ अ प्लैनेट और नॉट। जब फिर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वो एक प्लैनेट नहीं था, जिसकी वजह से अब वो प्लूटो, ठीक है, वो हमारा प्लैनेट नहीं है, वो हमारे इस प्लैनेट वाले सर्कल में नहीं पाया जाता, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, यानी कि हमारी स्पेस के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं। जिस तरह हमारी अर्थ के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, इसी तरह से प्लैनेट्स में भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो बात करते हैं स्पेस में। सबसे पहले स्पेस में जब बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स आर लार्ज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट और ट्रैवल अराउंड स्टार्स। अब वो कह रहे हैं कि प्लैनेट्स क्या हैं? वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, कुदरती तौर पर स्पेस से पाया जाता है, जो कि रिवॉल्व करता है स्टार्स से इर्द-गिर्द, एज वेल एज प्लैनेट दैट आर स्मॉलर ड्राफ्ट प्लैनेट्स, फॉर एग्जाम्पल प्लूटो। बात आ गई ना वहीं पे प्लूटो की। ड्राफ्ट प्लैनेट्स यानी कि बौने सियारे, यानी कि जो प्लैनेट्स इंक्लूड नहीं होते, जो बहुत स्मॉल है, ठीक है। अ ड्राफ्ट प्लैनेट डज नॉट हैव अ क्लियर ऑर्बिट, यानी कि उनका कोई एक स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं होता, जिसके अंदर वो अपने एक स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती, स्पेसिफिक लिमिटेशन उसके लिए मखसूस हुई हुई होती, जिसके थ्रू वो एक स्पेसिफिक उसके अंदर, जैसा अर्थ है वो एक स्पेसिफिक उसके अंदर रोटेट कर रहा है, एक स्पेसिफिक सर्कल के अंदर रोटेट कर रहा है। जो ड्राफ्ट प्लैनेट्स होते हैं ना, उनकी कोई स्पेसिफिक लिमिटेशंस नहीं होती। फिर बात करते हैं जी स्टार्स की। द नाइट स्काई would be really dull because where it is not for the thousands of shining stars। अब वो क्या कह रहे हैं कि रात के टाइम हम जब अगर आसमान को देखें तो वहाँ पे हमें कुछ शाइनिंग स्टार्स नज़र आते हैं, यानी कि कुछ चमकती चीज़ें नज़र आती हैं। दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस। अब वो क्या होती हैं? वो मतलब जो शाइनिंग हम लोग कहते हैं ना, वो देखो सितारे, ठीक है, वो एक्चुअली क्या होते हैं? वो बड़ी बड़ी सी बॉल्स होती हैं, ह्यूज बॉल्स होती हैं, गैसेस जो हमारे जो हम छोड़ देते हैं, यानी कि जो एयर में चली जाती हैं, वो एज अ रिजल्ट फिर आसमान में जाके ये रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार्स टू अवर अर्थ। जो सन है, सन, ठीक है, सूरज, वो क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के। दिस इज़ वाई इट लुक द बिगेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द स्टार। यही वजह है कि देखिए जो सन होता है
वो हमें बहुत बड़ा, हमें जो होता है ना सन, वो बहुत बड़ा नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन इन द स्काई। सन को हम दिन के टाइम आसमान में देख सकते हैं। द सन इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द अदर स्टार्स। जो सन है वो अर्थ से इतना ज़्यादा क्लोज है। अगर हम बात करें स्टार्स की तो सन ज़्यादा क्लोज है अर्थ के बानस्पत, बाकी स्टार्स की बात की जाए तो फिर सन ही क्लोज होगा। द लाइट फ्रॉम द सन इज़ सो ब्राइट, यानी ये जो सन की लाइट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, इनकी रोशनी बहुत ज़्यादा उसके अंदर हम ले रहे हैं। वी कैन नॉट सी द अदर स्टार्स ड्यूरिंग द डे। उसकी इतनी तेज़ रोशनी होती है कि हम बाकी स्टार, कोई और स्टार देख नहीं सकते। दिन के टाइम तो हमें कोई स्टार नज़र नहीं आता ना, रात के टाइम सारे स्टार्स नज़र आते हैं, क्योंकि दिन के टाइम सन की ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रोशनी होती है। एट नाइट आवर साइड ऑफ द अर्थ इज़ इन शेडो। अब रात के टाइम क्या होता है, तो जो हमारी जो अर्थ की साइड होती है वो शेडो की तरफ आ जाती है। वी कैन देन सी द स्टार्स, जिसकी वजह से हम स्टार्स को देख सकते हैं इन द स्काई, आसमान में। वी कैन ऑल्सो सी द अदर प्लैनेट्स, हम बाकी प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं। अब वो आगे क्या लिखा गया, एस्ट्रोनॉमर्स आर साइंटिस्ट हु स्टडी स्पेस, प्लैनेट्स एंड स्टार्स। एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं और उन जो स्टडी करते हैं स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, वो उसमें हम एस्ट्रोनॉमर्स कह देते हैं। दे यूज टेलीस्कोप टू स्टडी planets, stars and other objects in space। अब वो टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं ताकि वो प्लैनेट्स को देख सकें, स्टार्स को देख सकें और मुख्तलिफ तरह के जो स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं उन्हें देख सकें। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, सारा लेक्चर हो गया, सिर्फ हमारा रह गया मिथ वर्सेस फैक्ट। तो देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया हमें। द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन होता है वो निकलता कहाँ से, वो हमारी ईस्ट से निकलता है। एक्चुअली द अर्थ स्पिन राउंड टूवर्ड्स द ईस्ट। जो अर्थ, अब जो हमारी अर्थ जो रोटेट कर रही है वो ईस्ट से रोटेट कर रही है। वंस एवर 24 आवर्स में रोटेट करती है ये। वी आर मूविंग राउंड द सन। हम भी सन के इर्द गिर्द मूव करें, इनके बेसिकली हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो हम भी मूव हो रहे होंगे। लेकिन जो अर्थ की जो स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि हमें कोई पता नहीं चल रहा होता, लेकिन एक्चुअली हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मून से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे ये लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। स्कूल्स को कैसे आप लोग अपने टीचर्स को, अपने टीचर्स आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।